Hello everyone, welcome to the Algorithm Trading YouTube channel. So this is part 74 of our series AT execution. ये वाले कोड देख के डरना नहीं है. तो 74 पे we will work on LMF. LMF क्या लाइव मार्केट फीड है ना. एक बैकग्राउंड बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर डेवलपमेंट को कैरी ऑन करते हैं. ना ये जो प्रीवियस डेवलपमेंट है, हमारा डेवलपमेंट क्या था? हमारा डेवलपमेंट क्या? ये जो ट्रेडिंग इंजन है, इस पे हम काम कर रहे हैं, या इसको ऐसे अभी स्टेट कर सकते हैं कि ये पार्शियली कंप्लीट है. ठीक है, मतलब इसमें डेवलपमेंट हम फेज बाय फेज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना. इस पे जो लास्ट प्रीवियस 3 वीडियोस पे देखोगे, हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेडिंग सिंबल जनरेट कर रहे हैं, राइट. ये जो ट्रेडिंग सिंबल जनरेट हो रहा है, इसको फर्दर वैलिडेट कर रहे हैं ना. जब ये वैलिडेशन हो तो हम इसको मैप कर रहे हैं, मैपिंग विथ टोकन, राइट. अब ये जो टोकन वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना. प्रीवियस पार्ट पे क्या था कि ट्रेडिंग सिंबल हम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सिंबल कैसे हो रहा है ये आपको बैकग्राउंड पता है, राइट. ट्रेडिंग सिंबल आप हार्ड कोड नहीं कर रहे हो, हम इसको भी मैप कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमारे पास ट्रेडिंग सिंबल ये जनरेट हो रहा है, उसको हम फर्दर वैलिडेट कर रहे हैं. एंड वैलिडेशन जैसे होता है तो हम उसको मैप करते हैं विद द टोकन, राइट. मतलब टोकन क्या है? एक इंटीजर बेस्ड एक नंबर है. इसको मेमोराइज करो ये टोकन क्या है. बट वन क्वेश्चन, अगर हमारा डेवलपमेंट आप देखोगे तो जो मेथड है लाइक प्रोसेस न्यू इंटरेस्ट, उस पे हम एलटीपी को हार्ड कोड कर रहे हैं. तो हार्ड कोड कितने टाइम करोगे आप, राइट. और कितने स्टॉक्स के लिए करोगे? इट एलटीपी क्या है कि ये कीप ऑन चेंजिंग. एक चीज अगर ट्रेडिंग ड्यूरेशन पर अगर काउंट कर रहे हुए ना, तो जो सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है दैट इज एलटीपी. ट्रेडिंग ऑन एलटीपी चेंज. तो एलटीपी आप हार्ड कोड कभी पॉसिबल ही नहीं है, राइट. हार्ड कोड आप कर ही नहीं सकते हो. इसको सॉर्ट आउट करना. अब देखो एलटीपी हमें चाहिए ना. एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो एलटीपी है या लेट से ये जो प्राइस है, इसको सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है, या ऐसे बोला जाए कि प्राइस कहाँ से अप्लाई होगा? प्राइस कम फ्रॉम कहाँ से? इसका आंसर मेरे पास है नहीं, बट हमारे पास मैपिंग है दैट इज टोकन ना. अब ये चीज प्राइस के लिए आपको पता है कि मेरे पास एक डेडिकेटेड क्लास है दैट इज इंटरफेस फिनविशा क्लास. इसके अंदर क्या है? एक डीएफ नाम का डीएफ अंडर फीड है. अब मल्टीपल कॉलम है, जैसे टोकन हो गया, ट्रेडिंग सिंबल हो गया, ओपन हो गया, हाई हो गया, लो, क्लोज, वॉल्यूम, राइट. तो ये सारा इसके पास प्राइस है, ये इसके पास है. बट ट्रेडिंग इंजन क्या है ना, ट्रेडिंग इंजन ये नहीं चाहता कि मैं सारा जो काम है प्राइसेस को मैं भी ये करूं. देखो ट्रेडिंग इंजन क्या है, एज अ सीईओ इंटरफेस फिनविशा क्लास है, एज अ कंपोनेंट एज अ एम्प्लॉय है. दोनों. सीईओ कभी एम्प्लॉय का टास्क, उसका काम है मैनेजमेंट का, राइट. और इंटरफेस फिनविशा क्लास एक पर्टिकुलर उसका टास्क है, प्री डिफाइंड टास्क है, उसको वो चीज अकॉम्प्लिश कर रहा है. तो ये चीज बताओ एलटीपी क्या है ना. एलटीपी ये लाइव है, राइट. मतलब हमारा जब भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगा ये लाइव से आएगा. दैट मीन्स जो भी मार्केट में पार्टिसिपेशन चल रहा है एंड जो भी इवेंट हो रहा है पर्टिकुलर प्राइस पे, वो प्राइस हमें चाहिए, उसी प्राइस पे हम सारा डिटरमाइन करेंगे. गॉट दिस. ये जो एलटीपी है हम कैसे ला रहे हैं? वेब सॉकेट के थ्रू ला रहे हैं, ये भी आपको पता है. ये सारा चीज जो डेवलपमेंट है आपको कहाँ देखना होगा? इंटरफेस फिनविशा क्लास पे जाके देखना होगा. ये सारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है ना. अब ये वेब सॉकेट कैसे हो रहा है, कैसे फॉर्म कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये सारा डिटेल में हम ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं. ये जो एलटीपी का स्टोरी है, एलटीपी लाइक प्राइस फॉर्मेशन है, इसका बैकग्राउंड आपको समझने के लिए प्रीवियस जो डेवलपमेंट है आप उसको देखो, अच्छे से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखोगे. यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और सेंस है नहीं, क्योंकि सेम चीज को मैं रिपीट करूंगा तो वैसे ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. इट्स बेटर कि जो चीज ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका आप उसको देखो. तो एलटीपी वेब सॉकेट के थ्रू आ रहा, ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या ऑपरेशन चल रहा है, ये सारा हो चुका ना. एक जो हमारा अब जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, हमें प्रोसेस न्यू इंटरेस्ट पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसको वन बाय वन हम कोड कर रहे हैं ना. एलटीपी जो है, एलटीपी से पहले आपको 3 फेज याद रखना, दैट इज
कि मेरे पास ट्रेडिंग सिंबल जनरेट हो रहा है, वो वैलिडेट हो रहा है, वैलिडेट होता है तो आपको टोकन देता है। इसको 3 बार रिपीट करो। ट्रेडिंग सिंबल आप जनरेट कर रहे हो, उसको वैलिडेट कर दो, जब भी वैलिडेट होगा तो आप टोकन जनरेट करोगे। अगेन ट्रेडिंग सिंबल एक बार जनरेट होगा, उसको वैलिडेट करोगे, जैसे वो वैलिडेट हो जाता है, तो आप उसको टोकन जनरेट करोगे। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सारा आंसर इसी में है। अब देखो, अब ये जो सिस्टम है हमारा, एलएमएफ क्या है? दैट इज़ अ लाइव मार्केट फिट। इसका पर्पस क्या है? ये ऐसे आप समझो कि ट्रेडिंग इंजन क्या है? एज़ अ सीईओ, ट्रेडिंग इंजन क्या है? एज़ अ सीईओ। और सीईओ के अंडर क्या होता है? मल्टीपल एम्प्लॉइज़ होता है। एक एम्प्लॉय एक डेडिकेटेड टास्क करता है या प्री डिफाइंड टास्क करता है। तो एलएमएफ भी एक एम्प्लॉय है जो कि प्री डिफाइंड टास्क करेगा। इसका लाइव क्यों दिया हो? जैसे एलटीएस था हमारे पास, तो लाइव ट्रेड स्टोर था। एलएमएफ भी सेम पर्पस पे ये लाइव का काम करेगा। और इसका पर्पस क्या है ना, बिकॉज़ सीईओ क्या है कि जो हमारा करंट अगर डेवलपमेंट देखोगे, ट्रेडिंग सीईओ ना वो डिसाइड कर सकता है किस ब्रोकर के साथ हम लिंक करना चाहते हैं। गॉट दिस? और सभी ब्रोकर का जो वेब सॉकेट का कंपोनेंट है समहाउ सेम है। मैं नहीं चाहता कि सीईओ अपने लेवल पे ये सारा डिसीजन करे। तो मुझे कहीं न कहीं अगर इंटरफेस फिनिशर क्लास पे अगर ये काम कर रहे हैं, तो एक एम्प्लॉयी ऐसा हम बनाएँगे कि जो वो डिसाइड करे कि ये जो प्राइस का जो सिस्टम है, ये ब्रोकर किससे लेना है। लेट्स से ज़ेरोधा से लेना है, तो ज़ेरोधा ये डिसाइड करेगा और ये फॉरवर्ड रिपोर्ट करेगा ट्रेडिंग इंजन को। आर्किटेक्चर मैं समझाता हूँ, देखो। आर्किटेक्चर या फ्लो समझो। ट्रेडिंग इंजन क्या है? हमारा एज़ अ सीईओ है। मेरे पास मल्टीपल ब्रोकर है, दैट इज़ फिनविशिया से आप कंसीडर कर सकते हो। फिनविशिया है और ज़ेरोधा। अब जो सीईओ ना, सीईओ इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि अगर उसको अगर कुछ प्राइस चाहिए ना, तो ये डिसाइड नहीं करेगा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये प्रॉब्लम लेगा ही नहीं। तो ये क्या किया, एक नया एम्प्लॉय हायर किया, सपोज कि मुझे ये हायर करा। मेरा काम क्या है कि ये डिसाइड मुझे बताना है कि ये जो प्राइस है ना, ये किस सोर्स से आएगा। जैसे फिनविशिया से आएगा तो ये मेरा डेवलपमेंट है, ज़ेरोधा से आएगा तो ये मेरा डेवलपमेंट है, एंजल वन से आएगा तो ये मेरा डेवलपमेंट है, अगर आईसीआईसी से आएगा तो ये मेरा डेवलपमेंट है। मतलब ये जो तामझाम है ना, ये एम्प्लॉय आगे फॉरवर्ड देखेगा, बट एज अ सीईओ इसके पास सिंगल एक लाइन है, सिंगल एक लाइन है। इसके पास देखो मल्टीपल लाइन है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैंडल करेगा। और एम्प्लॉय का नाम क्या है? एलएमएफ। एलएमएफ क्या है? लाइव मार्केट फिट। लाइव मार्केट फिट 2 बार बोल लो और साथ में टोकन जोड़ दो। टोकन का स्टोरी समझ गए ना, तो सारा जस्ट केक वॉक की तरह आपको लगेगा। ट्रेडिंग इंजन एज अ सीईओ है, ये एम्प्लॉय का टास्क नहीं करेगा, ये मैनेजमेंट का टास्क करेगा। और इसको डेप्थ में जाना नहीं कि कैसे आप ये चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। इसका काम है कि ठीक है, मेरे मेरे पास रिसोर्सेस है, मैं एक एम्प्लॉय हायर करूंगा, ये जो पूरा टास्क है वो पूरा ये हैंडल करे अपने लेवल पे, एंड मुझे बस एक आउटकम ये दे। राइट? तो ये हमारा आउटकम है, तो ये हमारा आर्किटेक्चर, ये हमारा फ्लो है। और बेटर समझना है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? तो जस्ट डू वन थिंग, इस पे जाओ, कॉमन पे जाओ। कॉमन पे क्यों? ये आपको पता है। एक डायरेक्टरी पे आप जाओगे एंड से दिस, इसका नाम देते हैं मार्केट डेटा। ये है। अब इसके अंदर ना देखो, एक अलग से कंपोनेंट क्यों बना रहा हूँ, जब हम हिस्टोरिकल डेटा पे डिस्कस करेंगे ना, तब ये मार्केट फीड का आपको स्टोरी समझ में आएगा। बट एग्जीक्यूशन के अंदर ये चीज लाना अभी सेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन का जो सीरीज है इसको कंप्लीट करते हैं। इस पे एक पाइथन फाइल क्रिएट करोगे एंड इसका नाम रहेगा